हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो सेकेंड बुक पढ़ रहे थे। सेकेंड बुक में भी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लेसन 7 समाकलन इंटीग्रल्स। तो उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और उसे ही हम करवा रहे हैं आप लोगों को। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक, इससे पहले वाली 2 वीडियो बना चुके हैं समाकलन की, तो उसमें अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एंड क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक दूसरी वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और इसके आगे के सम्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? निम्न के सब समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? इंटीग्रल x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x का स्क्वायर dx। चलिए देखिए, इसका सोल्यूशन करते हैं। हल क्या करेंगे? माना I इज इक्वल टू इंटीग्रल x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x का स्क्वायर dx। y इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। x का क्यूब अपॉन x का स्क्वायर dx प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर dx। फिर यहाँ पर 4 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर dx। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, x का क्यूब है, ये x का स्क्वायर है, तो जब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? I इज इक्वल टू एक्स dx प्लस 5 और एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा? dx माइनस 4 अपॉन 4 इंटीग्रल, ये अपॉन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स की पावर -2 dx। चलिए अब देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल एक्स पावर एन dx वाला। तो क्या होता है? एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 2, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में भी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5। और यहाँ पर इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स या dx कितना होता है? तो x होता है केवल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा माइनस 4। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये वाला भी कैसे सॉल्व होगा? इस वाले ही फॉर्मूले से होगा। यहाँ पर क्या है? पावर माइनस का 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? -2। तो -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? पावर में माइनस का 1 बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा? माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x पावर -1 अपॉन -1 कम इस प्लस c हो जाएगा। अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस 5x माइनस 4। ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 अपॉन x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 12 करेंगे। इससे पहले हम आंसर चेक कर रहे हैं, हमारा आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है जैसा ही हमारी एनसीईआरटी वाली बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इंटीग्रल x का क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x dx। बिल्कुल 11 नंबर क्वेश्चन के जैसे ही है।
देखिए इसका सॉल्यूशन हल लिखेंगे, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रल x का क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x dx। फिर से हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे इसको। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा x का क्यूब अपॉन रूट x dx प्लस यहाँ पर 3 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x अपॉन रूट x dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा dx अपॉन रूट x। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अगर अपॉन में जो रूट x है इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। अगर अपॉन में लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे तो -1/2। अगर हम रूट को कोई चीज ऐसे लिखी है, इसको हम 1/√x को हम ये भी लिख सकते हैं -1/x को और -1/2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, x का क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2। अब देखो अगर आधार सेम होता तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, जुड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर -1 है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट माइनस। तो देखो एलसीएम में किसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ x पावर कितना आएगा 6 - 1/2, तो यहाँ पर क्या बचेगा x पावर 5/2। समझ में आया हमने कैसे किया इसको, इसको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखेगा तो आ जाएगा, ठीक है। और नहीं भी आया तो फिर से हम अदर वाले में अप्लाई करेंगे, तो आप तो सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x पावर 5/2 dx प्लस 3। अब इसका देखो x की पावर कितना है, 1 है, x पावर -1/2, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/2, तो x पावर 2 - 1/2, तो कितना हो जाएगा x पावर 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा x पावर -1/2 dx, और हमने यहाँ पर आई नहीं लगाया था तो लगा दिया। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल x पावर n dx वाला, तो क्या होता है x पावर n+1/n+1 ये होता है। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 2/2, तो कितना हो जाएगा 7/2, तो ऊपर क्या आ जाएगा x पावर 7/2 अपॉन जो यहाँ पर आएगा वो नीचे भी आएगा 7/2। बाकी को भी देखिए, यहाँ पर 1/2 है प्लस 1, तो यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 2/2, कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2। तो देखिए यहाँ +3 इंटू x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस का 1, x पावर -1 प्लस का 2/2 माइनस का 1 प्लस का 2/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, x पावर 1/2 अपॉन में 1/2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस का c। ये भी हमारा आंसर सही है। और एक और आंसर लिख सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं वो देखिए, I इज इक्वल टू, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर संक्षेप, x पावर 7/2 अपॉन में 7/2
ये जो नीचे है ये क्या अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर मान लो 1, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x⁻7/2 अपॉन में 7 प्लस, ऐसे इसको भी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻3/2 है, अपॉन में क्या है 3/2 है, तो 2 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 2 नहीं 3 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x⁻3 दूनी 6 हो जाएगा, और x⁻3/2 अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x⁻1/2 अपॉन 1, लिखो या ना लिखो वाले बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते थे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं 2x⁻3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है अभी आप लोग को बताती हूँ। गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या था 4 था, कितना था हमारा 4 था, तो 4 कहाँ चला गया, ये लिखा हमने 4, यहाँ पर भी क्या रहेगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो जाए, ठीक है। और जो ये रूट है इसको हम ऐसे भी, उसमें जो आंसर दे रहा है वो ये दे रहा है रूट x, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो 1/2 भी, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रल x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस x-1 अपॉन x-1 dx। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, फिर यहाँ पर माना I इज इक्वल टू इंटीग्रल x का क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x-1 अपॉन x-1 dx। तो I इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या है x का क्यूब माइनस x स्क्वायर है, और हमें नीचे भी x-1 देगा, यहाँ पर भी x-1 दे। अगर हम ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो देखो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा -1 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो x-1 बचेगा, और क्या हो जाएगा x-1 dx। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार इसको लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे, ठीक है। x-1 x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x-1 dx। अब देखो x-1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। हम आगे का देखिए, इसको अब अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। I इज इक्वल टू x का स्क्वायर dx प्लस सॉरी I इज इक्वल टू इंटीग्रल x का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू x के पावर में 2 है तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा x पावर इंटीग्रल x n dx इज इक्वल टू होता है x पावर n+1 अपॉन में n+1, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में क्या n+1 में 3 हो जाएगा।
प्लस और इंटीग्रल dx इज इक्वल टू कितना होता है, तो x होता है, और प्लस में एक कांस्टेंट c हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये सॉल्यूशन हो जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस x प्लस c।